यह कहानी है त्रेता युग के एक ऐसे राजा की जिसकी भक्ति के आगे खुद भगवान को भी मुस्कुराना पड़ा। मालवा के राजा थे इंद्रद्युम्न। एक रात राजा की आंखों में एक अजीब सा सपना तैर गया। सपने में खुद नारायण आए और बोले, हे इंद्रद्युम्न, समुद्र के तट पर जाओ, वहां तुम्हें एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिलेगा। उस दारू लकड़ी को लाओ और उससे मेरी मूरत गढ़ो। अगली सुबह राजा समंदर के किनारे पहुंचे। लहरों के बीच एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तैर रहा था, जिससे पूरे वातावरण में चंदन और कपूर जैसी दिव्य महक आ रही थी। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि उठाओ इसे और ले चलो। सैकड़ों सैनिक मिलकर भी उस लकड़ी को 1 इंच भी हिला नहीं पाए। राजा समझ गए कि यह कोई आम बात नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़े, प्रार्थना की और तब जाकर वह लकड़ी आसानी से महल तक लाई जा सकी। महल देश विदेश के बड़े बड़े मूर्तिकार बुलाए गए। मूर्तिकार ने अपनी भारी भरकम छैनी और हथौड़ी उठाई और जैसे ही लकड़ी पर पहला वार किया, छट! छैनी के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर उस जादुई लकड़ी पर एक खरोंच तक नहीं आई। एक एक करके सारे मूर्तिकार हार मान गए और राजा इंद्रद्युम्न सिर पकड़कर बैठ गए कि प्रभु, यह आपकी कैसी माया है। तभी दरबार के दरवाजे खुले और एक बूढ़ा बढ़ई लाठी टेकते हुए अंदर आया। वह कोई और नहीं बल्कि देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी थे, जो भेष बदलकर आए थे। उस बूढ़े ने राजा से कहा कि राजन, रोना बंद कीजिए, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में अकेले काम करूंगा। बाहर से कुंडी लगा दी जाए। इन 21 दिनों में न तो कोई कमरे का दरवाजा खोलेगा, न कोई खिड़की से झांकेगा और न ही मुझे खाना पानी देने की कोशिश करेगा। अगर 21 दिन से पहले दरवाजा खुला तो मैं उसी पल काम छोड़कर गायब हो जाऊंगा। शर्त बड़ी कठिन थी, पर राजा के पास कोई और रास्ता नहीं था। बूढ़ा बढ़ई लकड़ी लेकर कमरे में गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। शुरुआत के कुछ दिन बड़े अच्छे बीते। कमरे के बाहर कान लगाने पर ठक 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 की आवाज आती थी। राजा और उनकी रानी गुंडिचा रोज बाहर आकर खड़े होते और मुस्कुराते कि भगवान का रूप आकार ले रहा है। दिन बीतते गए और 14 दिन निकल गए, लेकिन 15वें दिन अचानक कमरे के भीतर सन्नाटा छा गया। कोई आवाज नहीं, न छैनी की, न हथौड़ी की, न किसी के चलने की। रानी राजा से कहने लगी कि सुनिए जी, वह मूर्तिकार बहुत बूढ़ा था। 15 दिनों से उसने न कुछ खाया है न पिया है। कहीं भूख प्यास से उसके प्राण तो नहीं निकल गए? दरवाजा खोलिए महाराज। राजा धर्म संकट में थे। एक तरफ शर्त थी, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग की जान का सवाल। आखिरकार उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि खोल दो दरवाजा। जैसे ही भारी दरवाजा चरर की आवाज के साथ खुला, कमरे का नजारा देखकर राजा और रानी के होश उड़ गए। कमरा बिल्कुल खाली था। वह बूढ़ा मूर्तिकार कहीं नहीं था और कमरे के बीचों बीच रखी थीं 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। मूर्तियां कैसी थीं? उनके हाथ सिर्फ कोहनी तक बने थे, पैर थे ही नहीं, उंगलियों का नामो निशान नहीं था और चेहरे पर कोई पारंपरिक नाक नक्श नहीं थे, बल्कि बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें थीं, जो मानो सीधे राजा के दिल के पार देख रही थीं। राजा इंद्रद्युम्न घुटनों के बल बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे कि हे नारायण, मुझसे भारी भूल हो गई। मेरी उत्सुकता ने आपका रूप बिगाड़ दिया। अब इस अधूरी मूरत को दुनिया को कैसे दिखाऊंगा? राजा का विलाप देखकर आसमान में बिजली कड़की और आकाशवाणी हुई कि रो मत इंद्रद्युम्न, दुखी मत हो। यह कोई दुर्घटना नहीं, यह मेरी ही मर्जी थी। इस कलयुग में मैं इसी रूप में संसार के सामने आना चाहता था। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि भगवान के हाथ पैर होते हैं, पर मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि बिना हाथ के भी मैं अपने भक्तों का सब कुछ थाम सकता हूं और बिना पैर के भी दौड़कर उनके पास पहुंच सकता हूं। और ये जो मेरी बड़ी बड़ी गोल आंखें देख रहे हो, ये अपने भक्तों पर हमेशा प्यार बरसाने के लिए हैं। ये आंखें कभी बंद नहीं होंगी। राजा ने बड़े ही आदर से उन अधूरी मूर्तियों को रथ पर बैठाया और मंदिर में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, यही वजह है कि आज भी पुरी के विशाल मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने इसी अद्भुत, भोले और अधूरे रूप में पूजे जाते हैं। बोलिए जय जगन्नाथ, जगन्नाथ चका नैन।